जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीरीज पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस। मुझे नहीं दिखा इससे ज़्यादा डिमांड किसी और एनालिसिस की, और ना ही मुझे कभी दिखती। मैंने आपको हिस्ट्री का एनालिसिस दे दिया है, मैंने आपको ज्योग्राफी का एनालिसिस दे दिया है, बहुत जल्द मैं बाकी सारे एनालिसिस भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी यार, समय लगता है। देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, आपने अगर ज्योग्राफी या हिस्ट्री का एनालिसिस देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यार इस इंसान को मतलब कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाते होंगे ये सब तैयार करने में, पढ़ने में, समझने में, गैदर करने में। आज मैं आपको ना करंट अफेयर का एनालिसिस देने वाला हूं। मैंने सोचा था कि शायद मैं इसको कुछ दिनों बाद दूंगा, बट यार मुझे दिखा कि अगर मैं आज आपको ये करंट अफेयर का एनालिसिस दे देता हूं ना, तो आप अभी से अपने करंट अफेयर पर काम करना शुरू कर दोगे। भाई, करंट अफेयर इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है ना, मैं सीरियसली बोलता हूं यार, आपको कट ऑफ से, आपको आपके कंपटीशन से, आपको इस सिलेक्शन में बहुत आगे रख सकता है अगर आपने इस करंट अफेयर पर काम किया हो। 17 क्वेश्चन आए हैं आपके करंट अफेयर में, ध्यान से समझते हुए चलना। एक एक चीज समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि पूरा करंट अफेयर आया कहां से है, आप कैसे कर सकते थे, आपको आगे क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कौन से मंथ से कौन से मंथ तक का करंट अफेयर करना है, सब कुछ समझाऊंगा इस पूरे एनालिसिस के एंड में, खत्म होने के बाद। मैं प्रॉपर आपको एक स्ट्रेटेजी देकर जाऊंगा कि सर करंट अफेयर में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कितने मंथ के करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं, रिसोर्स क्या होने वाला है। मैं गारंटी लेता हूं सर, वो रिसोर्स आप तैयार करोगे, आपका करंट अफेयर कहीं से कहीं तक नहीं रुकेगा। 17 क्वेश्चन आए हैं, ये चीज आपने समझ ली। आओ पहले एक एक करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन आए कहां से हैं, फिर एंड में आपको सारा स्ट्रेटेजी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एंड वाला जो 5 मिनट का डिस्कशन होगा वो बहुत जरूरी होगा, ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले क्वेश्चन आया सर आपका ऑल चिकी स्क्रिप्ट। आप बच्चों ने जब इसे देखा होगा ना एग्जाम में कि सर ऑल चिकी स्क्रिप्ट, यार इस टाइप के तो कभी पेपर में पीछे करंट अफेयर पूछे ही नहीं गए, ये क्या क्यों पूछ लिया इन्होंने ऑल चिकी स्क्रिप्ट। बहुत सारे आके बच्चे कहने लगे कि सर मैंने तो ब्रह्मास्त्र आपकी जो करंट अफेयर की मैगजीन है, मैं रट के गया था, मैं ऐसी करके गया था कि मुझे सब कुछ आता था। ये क्वेश्चन आपने देखा ऑल चिकी स्क्रिप्ट वाला, क्या पूछ लिया, आपकी मैगजीन में भी नहीं देखने को मिला। सबर करो मेरे दोस्त, सबर करो। ऑल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कह रहा है कि इसे पूरे 200 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट ने इसके 200 साल को सेलिब्रेट किया। ठीक है, ये पहली चीज है ऑल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में। दूसरा कह रहा है कि इस स्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है वो संथली लैंग्वेज है। अब मैं इसका रिसोर्स दिखाता हूं। अगर मेरे दोस्त आप फॉलो करते हो पीआईबी, आप फॉलो करते हो पीआईबी, फरवरी का ये पीआईबी का कटआउट है। अचीव सीएपीएफ पर हम एक कटआउट मैगजीन प्रोवाइड कराते हैं। आप सभी को पता होगा कि अचीव सीएपीएफ की कटआउट मैगजीन आती है, जहां पर हम जो ऑथेंटिक कटआउट्स होते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के हों, चाहे न्यूज़ ऑन एयर के हों, चाहे वो पीआईबी के हों, वो वहां पर चिपकाते हैं, अंडरलाइन करके देते हैं, हाईलाइट करके देते हैं। आप फरवरी की मैगजीन खोलकर देखना, 16 फरवरी का ये कटआउट आपको वहां देखने को मिलेगा। ये कटआउट मैगजीन है। ऑल चिकी स्क्रिप्ट 100 साल पूरे हुए इस लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट के, 100 ईयर्स। और यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 200 साल। पहला स्टेटमेंट गलत है। कहां से पूछा है सर? आपके पीआईबी में पूछा है। पीआईबी में लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो सर ये पूरे हाईलाइट करके की टेक अवेज दिए हैं। ज्यादा मत कुछ पढ़ो, सिर्फ की टेक अवेज देखो। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये लैंग्वेज जो है संथली लैंग्वेज की बात हो रही है। यहां पर ये स्क्रिप्ट किसमें है? संथली लैंग्वेज में। वो पूछ सकता था कि ये किस पर्सन ने बनाई है, मतलब कौन पर्सन थे इसके पीछे, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन। तो सर सब कुछ हाईलाइट करके दिया था। आपके इस कटआउट की मैगजीन, फरवरी की मैगजीन जाकर एक बार देखना कि सर ने ये प्रोवाइड किया है नहीं किया है। एक ये कटआउट मैगजीन प्रोवाइड कराती है अचीव सीएपीएफ। दूसरा प्रोवाइड कराता हूं सर ब्रह्मास्त्र की मैगजीन। फरवरी की ही मैगजीन 2026 की ओपन करना, वहां 8.3। अब सर ये आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रेलेवेंस आपका मैगजीन में मैं प्रोवाइड कराता हूं, वहां आप 8.3 पॉइंट देखना। ऑल चिकी स्क्रिप्ट सर बहुत ध्यान से देखो इस चीज को, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है। ऐसी चीजें आपके करंट अफेयर को कोई भाई यहां इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, आप मैगजीन में देखो, टाइटल ही दिया है ऑल चिकी स्क्रिप्ट। यहां आपको अलग से ही मतलब एक फोटो लगाकर दिखाया है कि संथली लैंग्वेज की बात हो रही है। कंटेक्स्ट में दिखाया है कि सेंचुरी ऑफ द ऑल चिकी स्क्रिप्ट कॉमेमोरेबल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके 2 पॉइंट पूछे हैं, दोनों के दोनों अलग ही विजिबल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? ब्रह्मास्त्र में है या नहीं है? कटआउट मैगजीन में है या नहीं है?
क्या इन दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है? समझ में आ रही है बात, कहां से पूछा है, कैसे करना है? ठीक है, ये एक क्वेश्चन रहा आपका ऑल चिकी स्क्रिप्ट का। आ जाओ एक और क्वेश्चन। अच्छा देखो, जनवरी में भी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है संथली लैंग्वेज में बनाया गया था, मतलब उस एक लैंग्वेज में बचा हुआ था, तो इन्होंने इस पर भी ऑफिशियली ट्रांसलेशन करके दे दिया, तो उसको सेलिब्रेट किया गया था। तो ये जनवरी में मैंने यहां पर भी कवर कराया था कि द प्रेसिडेंट रिलीज्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन संथली ऑल चिकी स्क्रिप्ट। ठीक है, यहां पर भी मैंने मेंशन किया है। तो यार मैं आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी जो अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो कहीं एक जगह नहीं, वो आपको मल्टीपल जगह कवर्ड होती हुई देखने को मिलेगी। और अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आए हो और आप मेरी मैगजीन मुझे फॉलो करके भी इसको गलत करके आए हो, तो दोस्त ध्यान रखो कि प्रॉब्लम रिसोर्सेज में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे रिवीजन में है। मैं और बताऊंगा लास्ट में कि क्या करना है हमें इस चीज के लिए। ब्लैक स्वान समिट, सर ब्लैक स्वान समिट पूछा है, कहोगे कि सर ये कहां से पूछ लिया, क्या क्या करंट अफेयर पूछ लिया? बहुत बच्चे मैंने देखे यार कि सर करंट अफेयर इस बार कभी सर से ऊपर निकल गया। मैंने लास्ट ईयर ये बात बताई थी आपको, ध्यान होगा आपको। मैंने कहा था कि पीआईबी को तैयार करके जाना, और मेरी सारी मेहनत पीआईबी पर थी इस बार। ब्लैक स्वान समिट आप यहां नोटिस करोगे आपके पीआईबी में, ठीक है, अचीव सीएपीएफ ने फरवरी के कटआउट में पीआईबी में प्रोवाइड कराया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसिस ब्लैक स्वान समिट इंडिया एट भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? It was jointly organized by the government of government of Odisha and the government of Andhra Pradesh। आपको यहां हाईलाइट करके भी दिया हुआ है कि कोलैबोरेशन किसके साथ हो रहा है? Organized by the government of Odisha in collaboration with Global Finance and Technology Network at भुवनेश्वर, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश का तो कहीं यहां जिक्र भी नहीं है भाई। कोलैबोरेशन भी किसके साथ हो रहा है अलग से, ये आपको बाद में कटआउट लगाकर ग्रीन कलर से मार्क नहीं किया है दोस्त। फरवरी का कटआउट मैगजीन खोलकर देखना, वहां नोटिस होगा आपको ये प्रॉपर इसी तरीके से मार्क किया हुआ है। और सर यही चीज आपके एग्जाम में पूछी हुई है, उसी पर बेस्ड इन्होंने ट्रिक किया हुआ है। तो सर यहां उड़ीसा ना होकर सिर्फ उड़ीसा होकर आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तो इसीलिए मेरा पहला गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द भारत नेत्र इनिशिएटिव, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर होगा सर 2 ओनली, पहला गलत हो जाता है। ब्लैक स्वान समिट आपकी मैगजीन में देखने को मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र में भी जब आप देखोगे, मैं प्लेसेस एंड न्यूज कवर कराता हूं एंड में। सर ये इतनी शानदार चीज है ना, मैं मतलब इंस्पायर्ड कहां से हूं ये भी बता देता हूं। विजन की जब आप मैगजीन देखोगे ना, वहां बहुत अच्छे से लास्ट में कुछ इस तरीके की चीजें प्रोवाइड की गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था यार ये चीज देख के कि कैसे इंडिया की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, कैसे विजन मैगजीन बहुत अच्छे से एक तरफ क्रक्स बना देता है। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी अपनी मैगजीन में ऐसी चीज दूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं है सर, किसी भी अगर बहुत अच्छे कोई इंस्टीट्यूट है, विजन है, वाजीराम है, दृष्टि है, अगर ये कुछ एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं तो मैं अपनी मैगजीन में वहां से सीख कर सब कुछ देता हूं, आपको प्रोवाइड कराता हूं, और आप इस मैगजीन में देखते भी होंगे। तो सर वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाकर दे रखा है आपको ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर के लिए। ये मैं चीख कर कहता हूं, और क्यों कहता हूं मैं ये भी बताऊंगा। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझो, मतलब आपके पास 2 चीज है मेरे भाई। एक, या तो आप अपनी खुद की रिसर्च पर निकल जाओ। वो कैसे निकलोगे? मैंने बताया आपको पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई बोल रहा है कि सर पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा कि अब से मैं पीआईबी डेली पढ़ूंगा। तो मैं पहुंच गया पीआईबी के चैनल पर, पीआईबी की वेबसाइट पर। अब मैं पीआईबी की वेबसाइट पर पहुंचा, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी। मैं पीआईबी की वेबसाइट पर पहुंचा, मान लो मुझे ये ब्लैक स्वान का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। कौन सी तारीख को? 6 फरवरी को ये ब्लैक स्वान का आपका आर्टिकल आया था। मैं 6 तारीख का, मैं 6 फेब का सारा पीआईबी पढ़ने के लिए निकल चुका हूं। 6 फेब का मैंने पीआईबी खोला। जब आप 6 फेब का पीआईबी खोलोगे सर, आप यहां देखो ध्यान से, डिस्प्लेइंग 98 प्रेस रिलीजेज। आप सोच के देखो कि आप ऊपर से लेके नीचे तक के ऐसे 98 आर्टिकल्स को ओपन करके देखोगे भाई। मतलब मैं कहता हूं कि सर आपको अगर एक आर्टिकल में 1 मिनट भी लग रहा है, जो कि आपको भी पता है कि सर कोई भी आर्टिकल अगर आप खोल के भी देख लोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ भी खोल के देख लेता हूं, जैसे ये है, अगर इसको पढ़ने निकलोगे ना सर, आपका 5 मिनट से कम नहीं कहीं जाने वाला। ये मिनिमम बता रहा हूं जब आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है। तो अब लगा लो कि सर आपको सिर्फ ये काम करने में ना 3 घंटे गुजर जाने वाले हैं, 3 घंटे। एक तरीका ये है दोस्त, आपके सामने है कि 3 घंटे में पूरा रिसर्च खुद से इस पे करूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है सर, मैं कटआउट मैगजीन आपको सारी प्रोवाइड कराता हूं। आपको नहीं जाना पीआईबी पर, न्यूज ऑन एयर पर, या फिर द हिंदू पढ़ना है, द इंडियन, कुछ नहीं पढ़ना आपको। आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है।
मैं एंड में बताऊंगा आपको क्या करना है। मैं आपको सारे के सारे जितने भी पूरे दिन के जो कटआउट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराता हूं। ये आज से नहीं सर, पिछले 2 साल से मैं कराता हुआ आ रहा हूं, और इसी वजह से आप देख रहे हो कि यहां पर वो चीज दिख भी रही है। आप नोटिस करोगे सर, यहां मैंने एक कटआउट प्रोवाइड कराया ऑल चिकी का। ये ऑल चिकी फरवरी की मैगजीन में आपको यहां देखने को मिल गया। यहां पर आपको देखोगे ब्लैक स्वान मैंने प्रोवाइड कराया, ये आपको देखने को मिल गया। आगे भी और मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आगे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो भाई या तो खुद से जाकर पूरी रिसर्च कर लो, या फिर मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर छोड़ दो ये काम। 3 घंटे खुद मत बर्बाद करो, सिर्फ 30 मिनट दो डेली का। मैं आपको वो काम की चीजें सारी निकाल कर दे दूंगा, उसे पढ़ो, आगे बढ़ो। करंट अफेयर के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तीसरा क्वेश्चन आपका, रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026। अब देखो 2 पॉइंट दिए हुए हैं यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के। एज पर द रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक 2026, इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। इंडिया की जो रैंक है वो 3rd हो गई है ग्लोबली, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां से पूछा है। फिर कह रहा है कि इंडिया की जो रैंक है वो ग्लोबली 4th हो गई है, 4th विंड कैपेसिटी में, विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में 4th हो गई है। क्या सर आपने ये मैगजीन में कवर किए हैं? भाई मेरे अप्रैल में जाना 2026 में, यहां पर आपको पहला ही इकोनॉमी में पहला आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडिया रैंक 3rd ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। रिन्यूएबल एनर्जी में 3rd। यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर भी यही कह रहा है ना, 3rd, लाइन बाय लाइन है चीज। चलो उसके बाद सर सेकंड स्टेटमेंट भी दिखा दो। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी एडिशन। और अगर मैं स्टेटस बात करूं इन विंड एनर्जी की, तो ग्लोबल स्टेटस है 4th इन विंड पावर कैपेसिटी। एक जगह नहीं, 2 जगह मैंने ये प्रोवाइड किया है। इंडिया अचीव्स रिकॉर्ड विंड एनर्जी ग्रोथ। कैसे? ग्लोबल रैंकिंग इंडिया की हो गई है 4th ग्लोबली, चाइना 1 पे, यूएस, जर्मनी, और उसके बाद इंडिया आ गया 4th नंबर पे। आपकी मैगजीन में है, प्रोवाइड किया हुआ है, भरोसा हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी आपको? भाई मैं ये चीज इसलिए भरोसा दिला रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर का ना कोई रिसोर्स नहीं है। देखो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत दिख जाएगी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम दिख जाएगी, ज्योग्राफी के लिए आपकी 11th 12th की एनसीईआरटी दिख जाएगी, पर करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई कुछ फॉलो कर रहा है। अब यहां आपका सारा कंपटीशन से आप तब आगे हो जब आप एक सही सोर्स फॉलो कर रहे हो, और वो सही सोर्स क्या होगा कि जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर करंट अफेयर में आपने यहां एक एक्स्ट्रा एज अपने बाकी कंपटीटर से पा ली दोस्त, आपका काम बन गया, आप पहुंच गए अपने कंपटीशन से बहुत आगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। आपके सामने दिखा रहा हूं, आगे आ जाओ। एक और क्वेश्चन, रघु राय। अब सर यहां मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, रघु राय ये हमारी मैगजीन में नहीं गिवन है। ये कहां से दिया हुआ है? ये आपके पीआईबी से ही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्डोलेंस पासिंग ऑफ रिनाउंड फोटोग्राफर श्री रघु राय। ये रघु राय हैं एमिनेंट फोटोग्राफर। सर ये हमारी मैगजीन में नहीं है। यहां मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, क्यों बोलूंगा, देखो मैंने अभी आपको दिखाया कि पीआईबी में कम से कम 100-150 डेली के प्रेस रिलीज होते हैं। अब ऐसे प्रेस रिलीज में प्राइम मिनिस्टर, ऐसे बहुत पर्सन है जहां पर वो है अपना, ऐसे रिनाउंड पर्सन के लिए बहुत जगह पीएम का डिस्कशन देखने को मिल जाएगा पीआईबी में। बहुत जगह बहुत सारे ऐसे रिनाउंड पर्सन हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कोट करते रहते हैं। अब सर यहां पर मुझे लगा कि ये एक एमिनेंट फोटोग्राफर हैं, सिर्फ एक फोटोग्राफर हैं, ना कोई ऐसे जियोलॉजिस्ट हैं, ना ही कुछ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ना मतलब कुछ इनका कोई ऐसा रिलेशन। सर इसलिए मैंने आपको ये नहीं प्रोवाइड किया था। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पता था। तो यहां पर समझो कि सर मैं भी इवॉल्व कर रहा हूं, मुझे भी समझ में आ रहा है कि यूपीएससी कहां से चीजें और पूछ रही है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इस चीजों को जरूर आपके मैगजीन में इंक्लूड करूंगा, बट ना करने के पीछे ये रीजन है। इसलिए नहीं करता हूं यार कि अगर मैं हर एक चीज करूंगा ना, आपकी मैगजीन 100-150 पेजेस की चली जाएगी। अभी सिर्फ आपको 67 पेजेस की मैगजीन मिलती है जो ब्रह्मास्त्र है, और कटआउट 100 पेजेस की, क्योंकि वहां पूरे कटआउट होते हैं। तो यार ये चीज का मैं ध्यान रखूंगा, बट मैंने क्यों नहीं प्रोवाइड कराया, मैंने अपनी जेन्युइन जो रीजन था वो मैंने आपको प्रोवाइड बताया, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि हम नहीं कह सकते कि यार ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस पर, लेमेते, दस्तलिक, साइक्लोन। अभी तक क्वेश्चन कैसे आते थे? एक्सरसाइज पर एक पूछ लेगा कि ये किसके बीच में हो रही है। अब उसको 3 जानना है एक ही क्वेश्चन में, 3 एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन में जाननी है। क्या सर आपने ये मैगजीन में कवर किया था? बिल्कुल किया था सर। धर्म गार्डियन, लेमेते, सी ड्रैगन, आपको मार्च में, हर मंथ में आपको सारी एक्सरसाइज की टेबल मिलती है, टेबल डिफेंस के पार्ट में टेबल। अप्रैल में आपको एक जगह मैंने ये प्रोवाइड कराई थी एक्सरसाइज न्यूज, और मार्च में कराई थी। मार्च में आप देखोगे लेमेते यहां पर दिया हुआ मैंने, लेमेते इंडिया और सेशल के बीच में है, और यहाँ साइक्लोन आपका इंडिया इजिप्ट और इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में है। यहां देख लेते हैं, लेमेते इंडिया और सेशल के बीच में है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है। दस्तलिक इंडिया और
अजरबैजान कह रहा है, अजरबैजान तो नहीं है यहाँ पर क्या है 10 तारीख इंडिया और उज्बेकिस्तान है, इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट है, और यहाँ पर क्या कह रहा है इंडिया और इजराइल साइक्लोन। तो मेरा सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, राइट आंसर होगा सिर्फ लेमेते 1 ओनली, ठीक है। ये चीज समझ में आई, आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। देखो यार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर 2 सोर्स आपको दिखा रहा हूँ, एक दिखा रहा हूँ पीआईबी, उस पीआईबी का कटआउट हम प्रोवाइड कराते हैं, मैं उसके थ्रू दिखा रहा हूँ। तो एक ऑथेंटिक सोर्स जो आपका होता है वो दिखा रहा हूँ, और साथ में मैं अपनी मैगजीन दिखा रहा हूँ। मैगजीन दिखाने के पीछे रीजन ये है कि भाई बहुत स्टूडेंट हैं जो मेरी मैगजीन फॉलो करते हैं, 500 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं, तो मुझे उनको भी ये चीज़ दिखाना है कि आप जो फॉलो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। क्योंकि भाई इस बात को समझो कि आप में से बहुत बच्चे बेशक पीआईबी पढ़ लोगे, जाकर डेली उसे देख लोगे, आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी, बट बहुतों के अंदर नहीं है। तो वो कुछ किसी की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, किसी का सोर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं। तो मुझ पर अगर आप भरोसा कर रहे हो ना, तो सर मैं आपके भरोसे पर खरा उतर रहा हूँ, ये मैं आपको बस यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। अब देखो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में ना 3 चीजें हैं, 3 चीजें क्या हैं वो, एक है सर आपका ई स्पोर्ट, एक है सर आपका ऑनलाइन सोशल गेम, और एक है आपका ऑनलाइन मनी गेमिंग। 3 की पॉइंट्स हैं आपके इस एक्ट के, और उन तीनों की पॉइंट्स पर पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। सिर्फ वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता है एक बात कि ई स्पोर्ट को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज और रजिस्टर कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। ऑनलाइन सोशल गेमिंग को भी जो फैसिलिटेट और डेवलपमेंट कर रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोवाइड करा रही है, या मतलब यहाँ पर इसको भी सपोर्ट किया जा रहा है। और ऑनलाइन मनी गेमिंग को यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये चीज इतनी सी आपको अगर पता है ना सर, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता करंट अफेयर का। अब देखो मैगजीन की बात कर लूं ब्रह्मास्त्र की, तो सर यहां पर मैंने अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग बिल आया था, ठीक है। अगस्त और सितंबर में ये ऑनलाइन गेमिंग बिल का पूरा डिस्कशन चल रहा था, वहां पर मैंने कंटेक्स्ट में ही ये प्रोवाइड कराया था कि इस बिल में क्या डिस्कशन हो रहा है। पार्लियामेंट पास दी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, जिसमें बैन किया जा रहा है रियल मनी गेमिंग को, जबकि प्रमोट किया जा रहा है ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम को। कंटेक्स्ट में ही वो सारा बात कह दी, वो सारी बात कह दी जो आपके यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, और ये तीनों ही इस हिसाब से सही बैठते हैं। क्लियर है सर, आपकी मैगजीन में कवर्ड है। अगर मैगजीन अच्छे से फॉलो करिए तो मैं दीन दुनिया के करंट अफेयर कुछ नहीं फॉलो करने, सिर्फ एक कटआउट की जो मैगजीन वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक ब्रह्मास्त्र। बाकी तुम अगर ये नहीं करते हो तो सर कुछ नहीं करना, पीआईबी को डेली जाकर देखो, उसमें जो चीज दी जा रही है उसको जाकर नोट्स बनाते चलो, अगर तुम ये नहीं फॉलो कर रहे हो। अब यहां पर आ जाओ, व्हाट डज द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन, आपके द हिंदू में कवर्ड है ये वाला जो टॉपिक है, ये मैंने कटआउट में दिया है। यहां नोटिस करोगे 3 सेगमेंट है ऑनलाइन गेमिंग के, ई स्पोर्ट, सोशल गेमिंग और आरएमजी। आरएमजी का मतलब कुछ नहीं है सर, रियल मनी गेम्स है, और रियल मनी गेम्स को यहां पर बैन करने की बात कही है, बैन ऑल फॉर्म ऑफ आरएमजी, रियल मनी गेम्स। इतनी सी बात अगर आपके नोट्स में है, आपकी मैगजीन में है, सर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर जिसने गलत किया भाई, बहुत 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 मिस्टेक्स मतलब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी फेमस था, काफ़ी न्यूज़ में था उस समय, ठीक है। ये मैंने काफ़ी जगह इसको कई बार प्रोवाइड कराया था। इनफैक्ट मैंने अपनी मैगजीन में तो सर प्रोवाइड कराया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो क्राइसिस थे। मैंने अपने टेस्ट सीरीज में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बताया था कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, और सर यहाँ पर भी आप देखोगे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान ही इसका राइट आंसर है। यहाँ कटआउट में देखोगे सर, इसका मैंने मैप तक प्रोवाइड कराया था कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ लिख कर भी दिया था सर। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे पूछ सकती है, कहाँ से पूछ सकती है। जितनी हिम्मत है, जितनी कैपेसिटी है सर, पूरी कैपेसिटी के साथ इसमें सब कुछ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ मैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वाटरवे बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शांति एक्ट। शांति एक्ट है आपका, पूछ रहा है कि शांति एक्ट जहां प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए अलाउ किया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां कौन कौन से चीजों के ऊपर उन्हें काम करने के लिए दिया जा रहा है। तो प्लांट ऑपरेशन भी सही है, पावर जनरेशन भी सही है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी सही है, तीनों बिल्कुल सही हैं। आप इसे नोटिस करोगे, ये मैंने आपकी मैगजीन में 19 दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर और जनवरी के मंथ में ना कई बार देखने को मिला था। तो मैंने आपको दिसंबर में भी इसे प्रोवाइड कराया था, जनवरी में भी प्रोवाइड कराया था। जितनी बार ये आपके पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में और पीआईबी में आया था, मैंने उतनी बार आपके कटआउट मैगजीन में दिया था,
ठीक है, तो यहां जब आप इसे की टेक अवेज में देखोगे तो आपको इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा कि तीनों ही 1 2 3 इज द राइट आंसर शांति एक्ट के बारे में। उसके बाद आ जाओ ऑरेंज इकोनॉमी। अब ऑरेंज इकोनॉमी सर ये आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट में एक नए कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ था, ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या, मैं आपको मैगजीन में दिखाता हूँ। ये देखो कटआउट मैंने आपका, ऐसा नहीं है दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ पीआईबी के कटआउट देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ कटआउट देखने को मिलेगा द हिंदू का भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने आपको पीआईबी पे तो समय बचा दिया, पर आप अब जाकर द हिंदू में खोलकर उसे 2-3 घंटे दे रहे हो। तो यहां पर मैं आपको द हिंदू भी कवर करके दे रहा हूं कटआउट मैगजीन में। अब यहां आप देखोगे सेंट्रल लॉन्च एआई स्किलिंग ड्राइव विद गूगल यूट्यूब, और यहां एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा है ऑरेंज इकोनॉमी। अलग से ग्रीन कलर, सब कुछ रेड है, अलग से ग्रीन हाईलाइट किया है ऑरेंज इकोनॉमी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ऑरेंज इकोनॉमी, इसका डिस्कशन, क्रिएटिव इकोनॉमी इंक्लूड इंडस्ट्रीज वेयर इकोनॉमिक वैल्यू इज जनरेटेड प्राइमरली फ्रॉम क्रिएटिव कल्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब क्योंकि मुझे पता है कि इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ ऑरेंज इकोनॉमी है, वही मुझे आपको दिखाना है, तो मैंने कटआउट में अलग से ऑरेंज इकोनॉमी को प्रोवाइड करा दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि कल एग्जाम में वो 4 इकोनॉमी मैच कराने के लिए पूछ सकता है कि ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू, सिल्वर मैच कराने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है। तो सर मैंने ये भी दे दिया आपको अलग से इन्फॉर्मेशन, द अदर कलर्स ऑफ इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, व्हाइट इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, सिल्वर इकोनॉमी। ये होता है प्रॉपर एनालिसिस, जो आपको अगर खुद से कर रहे हो करंट अफेयर का तो ऐसे करना है। अगर ऑरेंज इकोनॉमी दिया है तो उसका नोट्स बनाया, 2-3 मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट उसके बारे में भी जान लिए कि अलग से कोई अगर इकोनॉमी मैच कराने के लिए आ जाए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही लिंक करती है। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी किस बारे में बात कर रहा है, क्रिएटिव कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहां रॉ मटेरियल, इमेजिंग एंड ह्यूमन टैलेंट के बारे में बात हो रही है। तो जैसे फर्स्ट हमारा यही बारे में बात हो रही है यहाँ पर भी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लिंक्ड हैं क्रिएटिविटी से, कल्चर से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, जो इनकम एंड जॉब्स प्रोवाइड करा रही है, तो ऐसी इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी में कंसीडर किया गया है। सोर्स आपके सामने है, आपका न्यूज़पेपर है, आपकी पीआईबी है, ठीक है, बिल्कुल आपके सामने है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंदियल 2 क्विजो 2 ब्राजील 2026 सीधे बोलता हूं भाई, मैंने नहीं कवर किया अपनी मैगजीन में, बट ये कवर पीआईबी में था। ये बहुत अच्छी बात है कि एक एक क्वेश्चन पीआईबी में कवर्ड था। अब मेरी फिर से बात समझो, ये किस पर बेस्ड है, ये चीज मेकर अवार्ड है, मतलब चीज मेकिंग से कुछ रिलेटेड एक अवार्ड है, उससे बेस्ड यहाँ पर इंडिया ने इस जो है ये यहाँ पर अचीवमेंट जो है हासिल किया था इस प्रोग्राम में, मुंदियल 2 क्विजो 2 ब्राजील। जब मैंने इसको पढ़ा ना, मुझे लगा कि यार चीज मेकिंग वगैरह ये किस टाइप का अवार्ड है। मतलब हम अक्सर जब क्वेश्चन देखते हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवार्ड, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन अवार्ड, कोई बहुत बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड, ऐसी क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं यार। हम उसी बेसिस पे पीवाईक्यू के बेसिस पे तो अपना सब कुछ रेडी कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ये देखा ना तो सर मैंने सोचा कि ये तो पेपर में आ नहीं सकता, तो इसी वजह से मैंने अपनी मैगजीन में ये नहीं प्रोवाइड कराया। तो एक वो रघुनाथ राय वाला, ठीक है, जो एमिनेंट फोटोग्राफर है, वो क्यों नहीं प्रोवाइड कराया मैंने बताया। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने क्यों नहीं प्रोवाइड कराया मैंने बताया। देखो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी होगी। अगर वहाँ पर मुझे 100 पीआईबी की पब्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं, तो सर आप 100 की 100 नहीं रट सकते हो, आप वहाँ पर कुछ ही काम की निकालोगे और वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब ये हमें थोड़ा सा पुराने सालों के पेपर से एनालाइज करना होता है कि उन 100 में से क्या काम का हो सकता है। तो जब पीवाईक्यू आप देखोगे ना, तो ये चीज़ मेकिंग वीज मेकिंग मतलब उतना काम का दिखता नहीं है, बट अब दिख रहा है। अब आगे से मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। तो सर वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप सीख रहे हो ना, तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो आगे से मैं भी इन चीज़ों पर ध्यान दूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर पंचामृत। अब ये पंचामृत सर COP26 का पूछा है कि क्या इसमें से नहीं है पार्ट। ये आज का नहीं सर, पता नहीं कितना साल, मतलब बहुत साल तो नहीं, 2-3 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। उस समय तो पूछा नहीं इन्होंने, पर अब इसकी याद आ गई इन्हें पंचामृत की। तो इसको तो सर मैं नहीं कहता कि आप यार गलत करके आओ, बेशक ये कितना भी पुराना कॉन्सेप्ट हो। आप इसे पेपर 2 में पढ़ते हो, आप इसे पेपर 1 में बहुत अलग अलग जगह पढ़ते हो। ज़रूरी नहीं कि मतलब ये उस समय पूछा गया था उसी समय याद हो। आप देखोगे पंचामृत के जो टारगेट्स थे उनको फुलफिल करने के लिए आज भी न्यूज़ में कहीं ना कहीं जिक्र होता है। जैसे ये मैंने अपनी मैगजीन में कैसे प्रोवाइड कराया था, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी के बारे में डिस्कशन देखने को मिलेगा कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी को बनाया जा रहा है और उससे आपका जो नेट जीरो एमिशन है वो 2070 तक पूरा होने की कोशिश की जा रही है, जो पंचामृत में कहा गया था। कब? 2070 तक की। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, यहाँ देखो, इसने नोट पूछा है और यहाँ बात हो रही है नेट जीरो एमिशन के टारगेट की 2047, जबकि ये तो 2070 में बात हुई थी। मैंने मैगजीन में दिखाया, पंचामृत नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है।
अब ये इन्वायरमेंट के नोट्स में जरूर देखने को मिलेगा आपको बहुत जगह। ये हमारे इन्वायरमेंट के नोट्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे इन्वायरमेंट्स के। यहाँ मैंने पीएम के पंचामृत के बारे में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पीएम के पंचामृत के बारे में यहाँ मेंशन किया है कि नेट जीरो 2070। ये सारे पॉइंट जो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये आपके इन्वायरमेंट में कहीं स्टैटिक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी ये आपको प्रोवाइड कराया था कि इंडिया का जो पेरिस एग्रीमेंट है वहां से बेस्ड आपके कई सारे क्लाइमेट कमिटमेंट्स हुए थे, जिसमें आपका इंडिया हैज प्लेज टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सर इस क्वेश्चन को, इस पंचामृत को आप बहुत डायरेक्टली कहीं ढूंढने की मत कोशिश करना। पूरे एक साल में इसका कोई ऐसा डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्टली ये 10 जगह आपको दिख जाएगा। और ये क्वेश्चन इसलिए गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। पंचामृत समझ में आ गया। चलो उसके बाद आ जाओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएलआई स्कीम। अब सर ये पीएलआई स्कीम पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, 1 इसका राइट आंसर है। मैंने इसको कहीं नहीं कवर किया था, कहीं किया भी था तो इनडायरेक्टली कवर किया था, बहुत डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर आपने किया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया इसको छोड़िए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या सर आपने ये कवर किया था, क्या इसको पीआईबी ने कवर किया था? मैं दोनों जगह दिखाता हूँ। देखो पीआईबी ने ग्लोबल रेज इंडिया राइजेस टू 38th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। सर ये आपका आई थिंक सितंबर 2025 का पीआईबी का कटआउट है, रैंक रिपोर्ट इंडेक्स में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो वहाँ आप देखोगे इंडिया की जो रैंकिंग है वो 38 हो गई है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे टोटल जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अब इस पर बेस्ड में अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कब लॉन्च हो रहा है ये पूछा है, फिर इंडिया की रैंकिंग पूछी है, 81 से 38 हो गई है, ये हमने देखा कि भाई दिया हुआ है 38 हो गई है। उसके बाद फोर्थ में देखोगे आप कह रहा है कि फ्रांस, जर्मनी, यूएस आर द टॉप 3 इनोवेशन, जबकि वहां तो स्विट्जरलैंड था। तो सर ये मेरा गलत हो जाता है, फोर्थ गलत हो जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और दिया हुआ है, देखो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ना आपके पीआईबी में हाफ कवर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेल में ना तो कोई पढ़ता है और ना ही भाई आपको पढ़ना है। अब इसने यहाँ पर ये गलत है, ये तो समझ में आ गया कि टॉप कौन किया, इंडिया की रैंकिंग समझ में आ गई, लॉन्चिंग समझ में आ गई। यहाँ थर्ड में कह रहा है कि इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया टॉप 3 इनोवेशन इकोनॉमी इन द कैटेगरी ऑफ लोअर मिडिल इनकम। मैं कहता हूं आपको सिर्फ इतना भी पता हो कि इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, भाई इतना सफिशिएंट है। आपको अब ये नहीं जानना कि बांग्लादेश भी कैसा है, पाकिस्तान भी कैसा है, भूटान की भी क्या रैंकिंग है। अरे भाई इतना क्यों, कहाँ से पढ़ूंगा मैं, इतना पागल थोड़ी हूँ। तो यहाँ पर ना थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ इंडोनेशिया आपका मिडिल इनकम ग्रुप में नहीं है। तो भाई ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था आपको कि आपको इसका थर्ड स्टेटमेंट पता हो। तो इसको थर्ड को हटाते हैं, मतलब ये गलत है। वैसे आपने अगर इसको 50-50 कर लिया होगा, सही किया तो भी अच्छा है, गलत किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर इसका वैसे 1 और 2 है। क्योंकि इतना डिटेल में भाई आप नहीं पढ़ सकते कोई भी इंडेक्स को। तो ये गलती मत करना कि तुम बहुत लोअर इनकम, हायर इनकम, मिडिल इनकम सब कुछ रटने चले जाओ, ठीक है। और इसी पर बेस्ड मैंने अपने ब्रह्मास्त्र में ये प्रोवाइड भी किया था 2025 का, कौन रिलीज करता है, ठीक है। इसमें आपकी टॉप कंट्री कौन सी हैं, तो वो सारी प्रोवाइड कराई थी। इंडिया की जो रैंक इंप्रूव हुई है 2020 से 38 हो गई है लोअर मिडिल क्लास इनकम में। इतना ही बहुत है भाई, इतना नहीं कि मुझे इंडोनेशिया भी याद रखना है, मतलब ह्यूमनली भी समझो कि करंट अफेयर भाई इतना है, इतना आप नहीं कर सकते इतना कुछ, ठीक है। तो ये समझो कि जितना हो सकता है वो सिर्फ इतना पार्ट है, उतना ही करो, उतने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जी रामजी एक्ट, ठीक है, विकसित भारत जी रामजी एक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसके यहाँ पर देखोगे आप, मैंने कटआउट में आपको की टेकअवेज प्रोवाइड कराए थे, की टेकअवेज। तो यहाँ पर आपके 4 से 5 की टेकअवेज मैंने दिए थे, ठीक है। इन की टेकअवेज में आपके डेज कितने हैं, ठीक है। ये विकसित भारत 2047 से रिलेटेड है। यहाँ आपका नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाने की बात हो रही है, फंडिंग यहाँ पर सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप से हो रही है। बस इतने की टेकअवेज आपको अगर इसके पता है ना, आप बहुत आराम से कर लोगे। कह रहा है कि इट लिंक वेज एम्प्लॉयमेंट विद ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 4 प्रायोरिटी एरियाज। देखो की टेकअवेज में मैंने दिखाना भूल गया, ये 4 प्रायोरिटी एरियाज के बारे में बात कर रहा है। ये दिख रहा है आपको 4 प्रायोरिटी एरियाज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया गया है, विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, और यही यहाँ पर दिया होगा, ऑल एसेट क्रिएटेड आर एग्रीगेटेड इनटू विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक। दोनों ही सही है, सी स्टेटमेंट है आपका आपके कटआउट में, कटआउट मैगजीन में। सर ये कटआउट मैगजीन प्रोवाइड कराता है चीफ सीएपीएफ, सारे इंपॉर्टेंट कटआउट आपको एक तरफ करके दिए जाते हैं, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ये रही आपके ब्रह्मास्त्र में वीबी जी राम जी के बारे में, ठीक है, डायरेक्ट है आपका। चलो SB 64 पूछ रहा है, जून का बिल्कुल मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले SB 64 को उठा लिया इन्होंने।
मुझे नहीं लगा था कि यार इतना लेटेस्ट भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसीलिए सर मैंने भी ये कवर्ड नहीं किया था, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट था जून का। हालांकि अब से मैं इस चीज़ पर ध्यान दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कितने से कितना कवर करना है। तो ये SB64 का आंसर सर डी है, ये नहीं कवर्ड है। उसके बाद सर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपका थोड़ा स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है। कह रहा है कि इसमें इंडिया जो है कौन सी चीज़ में मतलब ग्लोबली नंबर 1 पर है, मिल्क में है, स्टील में है, वीट में है, किस में है। इसमें मैं कहता हूँ कि आपको अगर इतना भी स्टैटिक में कहीं आपने पढ़ा होगा ना, स्टील नंबर 1 पे नहीं नंबर 2 पे है, तो यहाँ 2 हटा दोगे ना, एलिमिनेट, 2 हटाया, 2 हटाया, 2 हटाया, आपका आंसर सी आ गया 1, कि सिर्फ मिल्क में इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है। उसके बाद सर लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है, नहीं आता था सर, हटा दो इसको, हटा दो, कोई काम का नहीं है। ये मैंने 17 क्वेश्चन जो आपको बताए करंट अफेयर के, सारे डिस्कस करके दिए हैं आपको, कि ये 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब सर आपने ये चीज़ देख ली, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। 17 में से सर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लगभग आपके 15 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली पीआईबी से लिंक्ड हैं। पीआईबी से लिंक्ड हैं आपके डायरेक्ट 15 क्वेश्चन 17 में से। अचीव सीएपीएफ ने जो आपको कटआउट दिए हैं, ब्रह्मास्त्र दिए हैं सर, उसमें से कितने हो रहे हैं? 11 से 12 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना 2 क्वेश्चन, एक तो जो एमिनेंट फोटोग्राफर का था और वो चीज मेकिंग अवार्ड, सर वैसे क्वेश्चन नहीं पता था मुझे, बट अब मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बना कर दूंगा, ठीक है, अपनी मैगजीन में। फिर एक ये SB64 वाला, ये भी नहीं पता था, तो उन्हें हटा दूं तो सर 11 से 12 क्वेश्चन आपके बहुत इजीली 17 क्वेश्चन में से डुएबल थे ब्रह्मास्त्र में से। अब जैसा कि सर देखो, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, मैं अब इस मेरा एक फाइनल कंक्लूजन सुनते जाओ कि तुम्हें करना क्या है करंट अफेयर में, और अचीव सीपीएफ कैसे आपको सपोर्ट करेगा। मैंने पहले एक चीज बता दी कि सर अगर आप खुद से कर रहे हो तो सारा का सारा पीआईबी तैयार करो, क्योंकि आपके सामने है दोस्त, आपके सामने है पीआईबी से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, 15 क्वेश्चन, और ये सिर्फ 2026 की बात नहीं है, 2025 का एनालिसिस पड़ा हुआ है, उसमें भी आप देखोगे आपके 90% क्वेश्चन पीआईबी से हो रहे हैं, 90% क्वेश्चन। या तो ये आप काम कर लो कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की मेहनत खुद लग जाओ, करना शुरू करो सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि सर आप, अगर मैं आपको ये कटआउट प्रोवाइड करा दूं, शाम को दिन ढले मैं आपको वो सारे कटआउट्स निकाल कर प्रोवाइड करा दूं, मेहनत मेरी भी है भाई, पर यहाँ पर मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें करके प्रोवाइड करा दूंगा, तो ये मेरा एक दूसरा चीज़ है, ठीक है। अब करंट अफेयर के मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। अचीव सीएपीएफ पिछले 1 साल में सर हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, आप में से बहुत बच्चे जानते हैं ब्रह्मास्त्र मैगजीन के बारे में, मैंने अभी पीछे दिखाई, ब्रह्मास्त्र और कटआउट मैगजीन, ये 2 मैगजीन अचीव सीएपीएफ लॉन्च करता है। 2027 के लिए सर ये काम फिर से शुरू हो चुका है। 2 प्रोग्राम बस मैं प्रोवाइड कराता हूँ करंट अफेयर के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक यार उन बच्चों के लिए है जो जिन्हें लगता है कि सर मुझे सिर्फ आपकी मैगजीन चाहिए, मुझे और कुछ आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, बस मुझे मैगजीन दे दो, क्योंकि मैगजीन में मुझे दिख रहा है कि क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी तो सब मैं कर लूंगा। सर उनके लिए अचीव सीएपीएफ नेक्स्ट एग्जाम तक, अगस्त 2026 से जून 2027 तक ब्रह्मास्त्र की मैगजीन और पीआईबी की कटआउट मैगजीन, ये 2 मैगजीन प्रोवाइड कराएगा आपके सीएपीएफ 2027 तक। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, अचीव सीएपीएफ की एप्लीकेशन पर आप जाओगे, वहां इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे, वहां हर महीने की आपको मैगजीन देखने को मिल जाएगी। प्राइस सर इसका प्राइस हमने 999 रखा है, बट आप स्पेशल प्राइस लाइक अगर आप आज ही इसको हाल ही में ज्वाइन करते हो, सर आपको 999 में नहीं ज्वाइन करना है, ये आप सिर्फ 599 में ज्वाइन कर सकते हो। ये उनके लिए है सर जिनको सिर्फ मैगजीन से काम बच जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सिर्फ अफोर्डेबल रखा है। यहाँ 10 मैगजीन दे रहा हूँ मैं आपको, 10 से 12 मैगजीन दे रहा हूँ, कॉस्ट आपको पर मैगजीन 50 रुपीज़ पड़ रहा है। मोस्ट अफोर्डेबल मैगजीन है सर, इससे कम ना तो मैं इस पर मेहनत कर पाऊंगा और सर ना बात बन पाएगी मेरे लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर वो बच्चे जो बिल्कुल हैंड टू हैंड सपोर्ट चाहिए, सर मुझे डेली, मुझे मैगजीन का वेट नहीं करना, मुझे आप डेली बताओगे कि आज क्या मुझे पढ़ना था करंट अफेयर में, मुझे कुछ क्विजेस दोगे आप, मुझे करंट अफेयर के कुछ टेस्ट दोगे, क्योंकि मैंने देख लिया आपके टेस्ट में भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मुझे टॉप 100 क्वेश्चंस देखने को मिलने चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आप मुझे दे पा रहे हो तो सर ये है आपका ब्रह्मास्त्र प्लस। ये बस प्लस प्रोग्राम है, यहाँ सिर्फ मैगजीन ही नहीं, मैगजीन के साथ सर मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराऊंगा, मैं आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कराऊंगा, जहां पर आपको डेली पीआईबी के सारे अपडेट्स, न्यूज़ के जितने भी अपडेट्स हैं द हिंदू के, पीआईबी के, वो आपको देखने को मिलेंगे। रोज आपको कहीं नहीं जाना, ना आपको पीआईबी खोलनी, ना आपको न्यूज़पेपर खोलना, आपको सिर्फ ये टेलीग्राम चैनल खोलना है शाम को आधे घंटे के लिए। वहां पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी डेली की। वहां पर आपको डेली के 5 MCQ क्विज दूंगा, चेक करने के लिए कि क्या तुमने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और ये समझने के लिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप ये समझोगे उन क्वेश्चन से। ब्रह्मास्त्र की मैगजीन मिलेगी, पीआईबी कटआउट मैगजीन मिलेगी,
टॉप 100 जैसे ही मंथ खत्म होगा 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, 100 क्वेश्चंस। उसके बाद 5 करंट अफेयर के टेस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। ये है आपका यहाँ पर ब्रह्मास्त्र प्लस का सर जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस 1499 है। लॉन्चिंग प्राइस की बात कर लें तो सर 999 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो आज और कल के लिए। ये 2 दिन का सर आपका प्राइस है ब्रह्मास्त्र प्लस का। ब्रह्मास्त्र सर उन बच्चों के लिए जिनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं चाहिए, सर मैगजीन दो मैं खुद पढ़ लूंगा, बस इतना मेरा काम बन गया। ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र प्लस उन बच्चों के लिए सर मुझे हर एक चीज़ चाहिए आपकी करंट अफेयर की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज़ मेरे से मिस हो। 999 कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी है सर। मंथली मैगजीन अगस्त 2026 से जून 2027 तक आपके पेपर के लिए तक आपको करंट अफेयर के लिए कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो? आप जाएंगे सर अचीव CAPF की एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर सर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। पेड कोर्सेज में सर सबसे ऊपर ही आपको नोटिस हो रहा होगा कि लॉन्चिंग, न्यू लॉन्च ब्रह्मास्त्र फॉर CAPF एग्जाम 2027। यहाँ सिर्फ आपको मैगजीन देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसमें जाएंगे, इसको परचेज करेंगे तो सर आपको यहाँ पर अगस्त 2026 से लेके जून 2027 आने वाले समय में आपको सारी मैगजीन यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप इसे बाय कर सकते हैं। इनकेस आप ब्रह्मास्त्र प्लस खरीद रहे हैं तो सर यहाँ इसको डिटेल्स देखने के बाद आप यहाँ बाय कर सकते हैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा वो सारी चीज़ें मैंने दी हुई हैं। जैसे ही आप ब्रह्मास्त्र प्लस खरीदेंगे, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ये भी ध्यान रखना कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है सर IamRay28, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करेंगे कि सर मैंने ब्रह्मास्त्र प्लस परचेज किया है, मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दो, तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। तो कंटेंट आपको ब्रह्मास्त्र प्लस में ऐप पर भी देखने को मिल जाएगा, और इसका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल होगा जहाँ डेली अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये है सर मेरे एंड से सपोर्ट। यहाँ टेलीग्राम पर आपको जो अपडेट्स हैं वो आपको 10 अगस्त से देखने को मिल जाएंगे। 10 अगस्त से ये ग्रुप चल जाएगा ब्रह्मास्त्र प्लस का। टेलीग्राम पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ, मुझे बस परचेज करने के बाद आपको टेलीग्राम पर मैसेज ज़रूर करना है ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड करा सकूँ, ठीक है। तो भाई ये है मेरे एंड से पूरा करंट अफेयर का डिस्कशन। मैं सीरियसली बोलता हूँ, अब करंट अफेयर उतना मुश्किल नहीं रहा भाई, उतना डिफिकल्ट नहीं रहा, क्योंकि आपके सामने है सोर्सेस। और ऐसा नहीं है कि किसी ने कवर नहीं कर रखे, या तो किसी ने कवर नहीं कर रखा हो कहीं पर भी। मैं आपको यार दिखा रहा हूँ कि 15 में से सर 17 में से आपके 12 क्वेश्चन सर मैं कवर करके दे रहा हूँ, 12 क्वेश्चन। और सर अगर आप पूरे 17 में से 17 सोच के चल रहे हो ना, भूल जाओ भाई, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा मतलब ये UPSC का गेम ऐसा है ही नहीं कि आप 100% सब कुछ करके आओ। अगर भाई 12 क्वेश्चन करके आ रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सर मेरे एंड से आपको सपोर्ट है ब्रह्मास्त्र का। जो बच्चे मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र में हम किस तरीके से मैगजीन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है, कटआउट मैगजीन की हो या फिर ब्रह्मास्त्र की हो, वो क्या रहती है। और अगर आप खुद से भी फॉलो करना चाहते हैं, PIB जाकर फॉलो करो। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे सर बताओ, इस नंबर पर आप कॉल करो, इस नंबर पर टेलीग्राम करो। आप मेरे किसी भी कोर्स में नहीं हो तो भी आपको अगर किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए, जस्ट मुझे इस पर नंबर पर व्हाट्सएप कर दो या कॉल कर दो, मैं आपके लिए यहाँ सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार करंट अफेयर का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, आपको अब आइडिया लग गया होगा। अब बस करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है भाई, बाकी पूरी दुनिया हर एक सेम चीज़ पढ़ रही है, सब वही स्पेक्ट्रम, वही आपकी लक्ष्मीकांत, वही आपके ज्योग्राफी के नोट्स, सब सेम पढ़ रहे हैं। बस करंट अफेयर में आप डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो। अब वो डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।